दोस्तों, आपके अपने चैनल रिव्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो आज अपने एक टॉपिक लिए हैं। आईआईटी स्टूडेंट्स डेवलप ए प्रोटोटाइप ऑफ फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल हाइपरलूप प्रोजेक्ट, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन, और इसका क्रेडिट जाता है कैक्टिस रिकॉर्ड्स को। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो देखते हैं। सर वो लोग बहुत अप है सर, बहुत अप है, उनकी आईटी बहुत ऊपर है। आप देखें कि उनका एक सिंपल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस, ठीक है। वो वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया उसने लास्ट ईयर कि आपकी एजुकेशन सेक्टर से आपको इतना पैसा आ रहा है कि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को। नो डाउट के मतलब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ये भूलोगी लोगों की कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी तो नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। सुन लो आप सब, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको प्रमोट करने की कमी है। देखिए, जैसे इंडिया में तरक्की हो रही है हर चीज़ में, हर लिहाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे, ऐसे पाकिस्तान में भी हो सकते हैं अगर थोड़ी सी आप केयर करें, कंसर्न करें, अगर अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें तो इंडिया से आगे हमारा पाकिस्तान हो सकता है, अगर आपका बच्चा पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन कॉन्शियस हो गए आप मेरे इस क्वेश्चन पे। ऑब्वियसली सर, जिस तरह के हालात चल रहे हैं कॉन्शियस होना पड़ता है। तो आज वैसे टॉपिक जो है वो R&D के हवाले से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें हमारी नेबर कंट्री भारत के IIT के स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप हाइपरलूप जो फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल के लिए जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे के अंदर जो है वो सारा तय करेगी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है भारत के अंदर। ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वो है, जापान बुलेट ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करने की, मतलब वक्त जो है उसी की मेन कीमत है। हम क्यों नहीं मतलब काम करें? ये सारा R&D का काम भारत ही में क्यों हो रहा है? सर जी देखें, एक सिंपल सी बात है कि जो नेशंस इस चीज़ को समझती है ना कि टाइम इज़ मनी। डेफिनेटली जितना फास्ट, जितना तेज़ ये दौर चल रहा है, आप देखें कि इसमें टाइम की जो एक किल्लत है, जितनी स्पीड से टाइम गुजर रहा है, आपको भी इस चीज़ का आइडिया है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें यहाँ से, अगर आपने लाहौर से कराची जाना है, आपको 12-14 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। तो अगर वही आप अपने टाइम को सेव करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी दूसरे काम में, दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। वो लोग एज अ नेशन सोचते हैं, वो लोग एज अ नेशन चलते हैं, वो लोग आप समझते हैं कि उनका जो एक विजन है, उनका जो आप कह सकते हैं कि जो उनका एक मोटिव है, वो बिल्कुल अलग है। वो इन चीज़ों में नहीं है जिन चीज़ों में हम हैं। ठीक है, हमारे अपने बुनियादी तनाज़ात ही ख़त्म नहीं होते तो हम मतलब एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वाई ऑलवेज़ द पाकिस्तानी इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द इंडियंस, कि इंडियंस के साथ पाकिस्तानीज़ को क्यों कंपेयर किया जाता है। हमारा में इस वजह से हम कंपैरिजन करते हैं कि ज़रा सी कोई बात हो जाए तो यहाँ पे बच्चा आपको कहता मिलेगा। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट हमें नेबर कंट्री से देखने को मिलती है। अगर इतनी टैलेंट की कमी नहीं है तो फिर कोई ना कोई डेवलपमेंट हम क्यों नहीं कर लेते? या इस रीजन से, पाकिस्तान से क्यों नहीं कोई खबर आती कि यहाँ पे भी कोई मतलब जो है वो रिसर्च के ऊपर काम हुआ है और कामयाब हुए हैं हम? आप अपनी कोई इन्वेंशन दिखा दें एक पाकिस्तान की, या सिंगल वन कोई अगर आपके माइंड में, तो आप बता दें सिंगल वन, कोई एक। कोई भी नहीं पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान की इन्वेंशन है? ऑस्ट्रेलिया का ही कोई एक इन्वेंशन मुझे पाकिस्तान में जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मुझे दिखा दें कोई। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये है बेसिकली। टैलेंट कैसे है इतना? नहीं है सर, देखें कि आपने अभी तक, आपका एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 33% मार्क्स जो जिस बच्चे ने लेने हैं उसने पास हो जाना है। गधे घोड़े की रेस में आपने शामिल किए हुए हैं। कोई आपकी रिसर्च नहीं है, कोई आपके एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें नहीं हैं, इंडक्ट नहीं हुई। बच्चे को सिर्फ ये पता होता है कि मैंने मार्क्स लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, कैसे आने हैं, वो उसकी सरदर्द नहीं है। ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं सोचता कि मैंने लर्निंग के लिए पढ़ना है, नहीं, वो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए। चलिए, मैंने सारा टॉपिक अपना छोड़ दिया। मुझे ये बताएं R&D कितनी ज़रूरी है मौजूदा करंट टाइम के अंदर? सर ऑब्वियसली जब भी आप देखें रिसर्च करेंगे देन ही आप अपने आप को मैं इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझता हूँ। रिसर्च जो है वो आपकी हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है। रिसर्च इज़ नॉट इन द, आप अगर कहें कि मैकेनिक्स में ज़रूरी नहीं है रिसर्च, IT में
आपकी मेडिकल में किसी भी फील्ड में चले जाएं, तो आप जब तक आपके आर्टिकल्स नहीं जाएंगे, जब तक आपकी तरफ से कंटेंट नहीं जाएगा, जबकि आपकी तरफ से कोई पब्लिकेशंस नहीं जाएंगी, तो आप अपने आप को किस तरह से किसी एक रैंक पे कंसीडर कर सकते हैं? माय द सिंपल क्वेश्चन इज़ दिस। तो आपकी रिसर्च जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, अब आप किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो इधर उधर से पकड़ के उसको कंप्लीट करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिग्री वो काम करते हैं। उनकी अपनी खुद की उसमें कोई मतलब आप कह लें कि एफर्ट्स नहीं होती, और जब एफर्ट्स नहीं होती, यही रीज़न है कि हमें मार्केट में पाकिस्तानी अच्छे डेवलपर्स, अच्छे रिसर्चर्स नहीं मिलते। क्या लग रहा है भारत कितना काम कर रहा है R&D के ऊपर? सर वो लोग बहुत अप हैं सर, बहुत अप हैं, उनकी IT बहुत ऊपर है। आप देखें कि उनका एक सिंपल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस, ठीक है। वो वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया उसने लास्ट ईयर। मींस डैट कि आपकी एजुकेशन सेक्टर से आपको इतना पैसा आ रहा है कि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को। तो वो लोग जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए वहाँ पे लगा रहे हैं, एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन, आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे के लर्निंग आउटकम्स हैं उनको चेंज करना है आपने। आप बच्चे के इस माइंडसेट से आप उसको निकाल। तो दोस्तों, आपने ये रिएक्शन देखा एक पाकिस्तानी का। पाकिस्तान में बोलते टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट की कमी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा नहीं हुआ तो टैलेंट क्या काम है? टैलेंट किस पे आती है? एजुकेशन पे आती है, स्किल्स बनती है, स्किल्स बनने के बाद फिर टैलेंट आती है। टैलेंट तो इनबॉर्न भी होती है कई बच्चों की, लेकिन अगर एजुकेशन में सिस्टम में रिलीजियस को घुसा दिया है तो एजुकेशन कभी तरक्की ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान का R&D सिस्टम है क्या पता ही नहीं मेरे को। जो सुपार्को है, उसके जो इसरो के उसके काउंटर पार्ट सुपार्को है, तो अभी कभी